हेलो स्टूडेंट्स। वैसे तो जेई एडवांस देने वाले हर विद्यार्थी की एक अलग कहानी होती है और उन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। परंतु आज मैं जो स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उससे आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्या आपको सीखने को मिलेगा ये इस स्टोरी के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस रेजोनेंस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कुछ महीनों पहले की है, जब मैं रेजोनेंस के एक पुराने स्टूडेंट जिन्होंने 2011 से लेकर 13 तक रेजोनेंस के साथ पहले 11-12 में अपनी तैयारी की थी, जेई एडवांस की, और पहली बार उन्होंने 2013 में एग्ज़ाम दिया। और उस एग्ज़ाम में जब वो पहला एग्ज़ाम देकर बाहर आए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ ऐसा उनको मालूम पड़ा जो उनके लिए बहुत ही बड़ा शॉकिंग था एक तरीके से। उस एग्ज़ाम में 3 अलग अलग सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंगल करेक्ट आंसर जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और 1 करेक्ट होता है, मल्टीपल सेलेक्ट वाले जिसमें 1 से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं, और एक इंटीजर टाइप्स वाले। तो अभी तक उससे पिछले साल तक कुछ ऐसा होता आया था कि सिंगल चॉइस वाले में नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी और बाकी दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी तरह से पलट गया मार्किंग सिस्टम जो है। तो सिंगल चॉइस वाले जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी उसमें उस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और बाकी दोनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग थी। तो जब ये जो स्टूडेंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वेदांत पाटे उनका नाम है, और वो बाहर निकले और उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, तो उनको एक शॉक लगा, क्योंकि वो पुराने पैटर्न के हिसाब से उसी को ध्यान में रखते हुए अपना पेपर करके आ गए थे। और जब उन्होंने अपना पेपर, दोनों पेपर ख़त्म होने के बाद जब अपना टोटल किया, तो उनके पहले पेपर में काफ़ी कम नंबर आ रहे थे। और पहले पेपर में के बाद जब ये डिस्कशन हुआ तो वो डेफिनेटली उनको एक शॉक भी लगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे वो, और रेजोनेंस में रहते हुए लगातार वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते रहे थे और एक बहुत ही अच्छी रैंक की उनको उम्मीद भी थी। उसके बाद उनका सेकंड पेपर हुआ, जिसमें डेफिनेटली एक निराशा के साथ उन्होंने वो पेपर दिया। लेकिन उसके बावजूद सेकंड पेपर थोड़ा ज़्यादा टफ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया। और फाइनली जब जेई एडवांस 2013 का रिजल्ट आया तो 10,350 रैंक आई वेदांत पाटिल। 10,350 रैंक पर आप जानते हैं कि बहुत अच्छा आईआईटी मिलना मुश्किल होता है। तो वेदांत ने इसको एक बार फिर से चैलेंज के रूप में लिया और अगले साल 2014 में फिर से जेई एडवांस दिया और लगभग 1400 के आसपास रैंक उन्होंने प्राप्त की। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, गलती कहाँ कर बैठे वो? गलती उन्होंने ये करी कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ा और पिछली बार जो होता आया था उसी को उनके दिमाग में रहा, और उसकी वजह से वो इतनी बड़ी गलती कर बैठे, जिसकी वजह से उनका जो ड्रीम था आईआईटी में पहुंचने का, वो 1 साल और डिले हो गया। तो उम्मीद आप सभी से यही रहेगी, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि आईआईटी जेई हो, जेई एडवांस हो या और कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा हमें इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए और कोई भी पुरानी चीज़ को अपने ध्यान में न रखें कि पहले ऐसा होता आया है तो शायद इस बार भी ऐसा होगा। और हमेशा इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। और जैसा उन्होंने मुझे बताया था कि वो शायद इंस्ट्रक्शंस पहले पेज पर ना होकर लास्ट पेज पर दिए हुए थे, और इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर पेपर में दी हुई है तो आप उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही अपना पेपर शुरू करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है कि किसी भी स्थिति में निराश ना हो। पहली बार में हालांकि बहुत अच्छी रैंक की उम्मीद थी, लेकिन उसके बावजूद 10,000 से ज़्यादा रैंक बनी, लेकिन निराश नहीं हुए वेदांत, और अगली बार उन्होंने 1400 के आसपास की रैंक प्राप्त कर बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। अच्छी आईआईटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और इस समय वो बेंगलुरु में एक शानदार कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो वेदांत की इस स्टोरी से हमें ये 2 चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्टोरी को मैं बताई हुई बातों को ध्यान में रखेंगे और आपके सुनहरे भविष्य के लिए रेजोनेंस की ओर से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।